भागलपुर में थाना स्तर पर ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से भागलपुर के समीक्षा भवन स्थित सभागार में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी डीएसपी, विभिन्न अनुमंडलों के थाना अध्यक्ष और कई थानों के पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रशिक्षण सत्र के दौरान ट्रेनर ने ऑनलाइन माध्यम से केस दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। पोर्टल के उपयोग, एफआईआर दर्ज करने की विधि, आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं अपलोड करने की प्रक्रिया, तकनीकी समस्याओं के समाधान एवं रिकॉर्ड सुरक्षित रखने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने से पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और आम नागरिकों को त्वरित न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने अपनी शंकाएं और सुझाव भी साझा किए, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पहल से सेवा वितरण और अधिक सुलभ एवं प्रभावी होगा। नए कानून में भी जो है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है बढ़ने के लिए जो है तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और उसको करना भी है। इसी आलोक में आज ई साक्ष्य ई ऑफिस से संबंधित जो प्रशिक्षण सभी थानाध्यक्ष या सभी ऑफिस के जो प्रभारी हैं उनको आज समीक्षा भवन में दिलाया जा रहा है। हम लोग बहुत जल्दी मुख्यालय से निर्देश भी प्राप्त हो गया है, तो भागलपुर के सभी जो पुलिस के ऑफिस है उसको ई ऑफिस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि ये जो पेपर वर्क है ये कम हो जाएगा, जो खास करके जो हार्ड कॉपी में काम है और पेपर की बचत होगी। तो इस तरीके से ई ऑफिस ये सारा काम करने के लिए अपनी टीम को प्रशिक्षित कर रहे हैं। भागलपुर के युवा और होनहार क्रिकेटर सचिन कुमार ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से जिले का नाम रोशन किया है। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने नेट बॉलर के ट्रायल के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। पंजाब किंग्स ने सचिन को अपने विशेष फ्यूचर किंग्स बॉलिंग एडिशन ट्रायल के लिए आमंत्रित किया है। ये ट्रायल युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाजों की पहचान देने की पहल का हिस्सा है। सचिन ने इससे पहले जिला लीग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला। रणजी में उन्होंने अपने सटीक गेंदबाजी से टीम को कई अहम सफलताएं दिलाई। सचिन एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। उनकी सटीक लाइन लेंथ, गेंद में अच्छा टर्न और दबाव की स्थिति में धैर्यपूर्वक गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। उनकी इस उपलब्धि से भागलपुर के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय कोच और क्रिकेटर प्रेमी इसे जिले के लिए गर्व का क्षण मान रहे हैं। अब सभी की निगाहें पंजाब किंग्स के ट्रायल पर टिकी है। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि सचिन अपनी फिरकी के दम पर ट्रायल में भी प्रभावित करेंगे और अपने क्रिकेट करियर को नई दिशा देंगे। जब मैं फॉर्म फिलअप किया था आईपीएल के लिए नेट्स बॉलर का, तो पंजाब किंग के लिए मैं किया था। तो अभी मैं शॉर्टलिस्ट होकर के मेरा 17 तारीख को अमृतसर में ट्रायल है, तो मैं अभी वहाँ पे जा कर के ट्रायल दूंगा। जैसे आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर भी होंगे वहाँ पे, जो सेलेक्टर भी होंगे जो वॉच करेंगे हमें कि मैं किस लेवल का प्लेयर वहाँ पे किस टाइप का बॉल डाल सकता हूँ। अब बिहार में और खास करके भागलपुर में क्रिकेट में युवाओं को काफी है, तो आखिर क्या कमी रह गई थी पिछले दौर में और अभी अब क्या हो रहा है जो लोग आए कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? जी, अभी क्या है ना कि क्रिकेट में बहुत सारे स्कोप है। आप जैसे कि नई क्रिकेट खेल के एम्पायरिंग कर सकते हैं। अगर रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं तो आप एम्पायर बन सकते हैं, सेलेक्टर बन सकते हैं या कोचेस बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारा स्कोप है क्रिकेट में और अभी के डेट में बच्चे लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है तो उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे वैभव सूर्यवंशी इस उम्र में आकर के आईपीएल में जो किया हुआ है, अभी अंडर-19 इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो ये गर्व की बात है बिहार के लिए और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भागलपुर जिले के मथुरापुर निवासी कृष्ण कुमार और छपरा की रहने वाली काजल कुमारी ने अपने प्रेम प्रसंग को शादी में बदलते हुए भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में विवाह कर लिया। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई दोनों की दोस्ती समय के साथ प्यार में बदली और अब उसे कानूनी मान्यता मिल गई है। जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार और काजल कुमारी की मुलाकात चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हुई थी। साथ पढ़ाई करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता मजबूत होता चला गया। इसी दौरान कृष्ण कुमार ने पढ़ाई छोड़कर चंडीगढ़ की एक निजी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों का संपर्क लगातार बना रहा। बताया जा रहा है कि अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए काजल छपरा से चंडीगढ़ पहुंची और कृष्णा के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया।
जब इस संबंध में जानकारी कृष्ण के परिवार को मिली तो उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए शादी के लिए सहमति दी। इसके बाद दोनों भागलपुर पहुंचे और कोर्ट परिसर में विधि विधान के साथ विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद काजल ने कहा कि वे अब ससुराल में रहकर नए जीवन की शुरुआत करेंगी। कृष्ण कुमार ने भी बताया कि दोनों ने अपनी इच्छा से शादी की है और परिवार के साथ मिलने से वे काफी खुश हैं। हालांकि काजल के परिवार को फिलहाल इस शादी की जानकारी नहीं दी गई है। चंडीगढ़ से शुरू हुई ये प्रेम कहानी अब भागलपुर में नए जीवन की शुरुआत बन गई है। कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई थी कृष्णा से? स्कूल में मुलाकात हुई। कितने सालों से एक दूसरे को जान रही हैं? 3 साल से। 3 साल से जान रहे थे। तो अब क्या फैसला लिए हैं? साथ जीना है। साथ जीना है, साथ मरना है। खुश हैं कृष्णा के साथ शादी करके? जी। कैसे अब आगे का जीवन होगा? किनके साथ? अब इन्हीं के साथ रहना है। इनके सुख दुख में रहना है। कृष्णा के साथ रहेंगे। जी। हुई थी चंडीगढ़ में कैसे मुलाकात हुई थी? पढ़ते थे। और काजल भी वहाँ पढ़ती? जी, काजल भी पढ़ती थी वहाँ पे। हाँ। तो हम दोनों शादी के लिए फैसला किए। दोनों में प्यार हो गया? दोनों में प्यार था। वही बोला क्या शादी मेरे को करना है। काजल बोली आप? काजल बोला हाँ। शादी करना है अब, और आया है मेरे साथ। और आपके साथ ही अब रहना है? जी। उसके बाद फिर आप शादी करने का फैसला लें? जी। बालिग हैं दोनों? जी। कितना कहाँ के रहने वाले आप हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ के? भागलपुर जिला से। और काजल कहाँ की रहने वाली? छपरा से। छपरा की रहने वाली। खुश हैं अब काजल मिल गई है जिससे प्यार करते थे? जी। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आहूत भारत बंद का असर भागलपुर में भी देखने को मिला। बुधवार को विभिन्न वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में एक्ट 2 C2 सहित कई वाम दलों से जुड़े महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर मजदूरों, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिक और किसान विरोधी है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से जनहित के मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार द्वारा जो 4 लेबर कोड लागू किया गया है, पुराने तमाम श्रम कानून को समाप्त कर दिया है, उसके खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। उसी हड़ताल के क्रम में आज देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर हड़ताल पर हैं और भागलपुर में संगठित क्षेत्र के मजदूर अपने अपने प्रतिष्ठान में हड़ताल पर हैं और असंगठित मजदूर अपनी मांगों को लेकर लेबर कोड को रद्द करने और संगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर करके आज अंबेडकर चौक से समाहरणालय तक मार्च किया है। एक ही मांग है कि लेबर कोड को रद्द किया जाए। अपना